आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम सेकेंड ईयर मैथ्स एक्सरसाइज 2.1 का एक बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत दफ़ा बोर्ड एग्जाम में आए हैं। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आप ये क्वेश्चन और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकेंगे। चलें शुरू करते हैं। हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि डिटरमिन द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। और हमने इस क्वेश्चन का सी पार्ट लिया है क्योंकि तमाम पार्ट्स में जो इस क्वेश्चन का सी पार्ट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनवर्स फाइंड करने से पहले हम इस क्वेश्चन में एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। तो हम पहले फाइंड करते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। उसके लिए हम ये काम करते हैं कि हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को दोबारा से लिख लेते हैं सोल्यूशन में। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 4। तो क्योंकि इस फंक्शन में जब यहाँ पे x आ रहा है तो फिर यहाँ भी x आता है, जब यहाँ पे y आएगा यहाँ भी y आएगा, जब यहाँ पे 2 आएगा यहाँ 2 आएगा। मीन्स के डोमेन में हम जो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे वही वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। और हम यहाँ पुट करते हैं g ऑफ x, क्योंकि हमने f ऑफ g ऑफ x फाइंड करना है, इसलिए हम यहाँ पे x की जगह पुट कर देते हैं g ऑफ x को। तो हमारे पास आ जाएगा f ऑफ g ऑफ x विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ भी x की जगह आ जाएगा g ऑफ x, तो इधर आ जाएगा 2 इंटू जी ऑफ x माइनस 4, और ये ब्रैकेट हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इस 2 को इसी तरह से छोड़ देते हैं और यहाँ पे हम g ऑफ x की ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं और ये वाला ब्रैकेट इसी तरह अपनी जगह पे आ जाएगा। और जब हम g ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 5 डिवाइड बाई 2। ये हमने इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर दी है और ये वाला माइनस अपनी जगह पे और ये 4 जो है ये भी अपनी जगह पे, और ये ब्रैकेट जो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अगेन ये वाला 2 हम इसी तरह से इधर छोड़ देते हैं और अंदर हम ये काम करते हैं कि हम लेते हैं इन दोनों का एलसीएम। तो हमें पता है कि ये जो हमारे पास 4 है इसके नीचे डिवाइड हो रहा है 1 और इसके नीचे डिवाइड हो रहा है 2, और 2 और 1 का जो एलसीएम होता है वो हमारे पास हमेशा होता है 2। तो मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात डिस्कस की थी कि अगर एक नंबर हमारे पास 1 हो और दूसरा नंबर जो भी हो वो नंबर एलसीएम होगा। यानी अगर एक नंबर 1 है दूसरा नंबर 2 है तो इनका एलसीएम 2 हो जाएगा। अगर एक नंबर 1 है दूसरा नंबर 5 है तो 1 और 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा, यानी 1 के साथ जो भी नंबर आएगा वो एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने बड़ी आसानी से एलसीएम फाइंड कर लिया जो कि 2 है। आगे सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने कल भी एक बार डिस्कस की थी अपनी पिछली वीडियो में कि आप ये काम किया करें कि जब कभी आप एलसीएम फाइंड कर लें तो उसके बाद आप इस स्टेप को दोबारा से लिखा करें रफ वर्क के अंदर। तो हम रफ में लिखते हैं यहाँ पे x प्लस 5 डिवाइड बाई 2 माइनस 4 डिवाइड बाई 1। अब जो हमने एलसीएम फाइंड किया है उसको आप इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें रफ वर्क के अंदर, और इस एलसीएम को आप इस सेकंड टर्म के साथ भी रफ वर्क में मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास ऊपर बच चुका है x प्लस 5, उस x प्लस 5 को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 5। फिर ये वाला माइनस अपनी जगह पे, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा, यहाँ बच रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 4 जो कि 8 होता है। उस 8 को हम यहाँ पे लिख देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 8। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा कि ये वाला जो 2 है ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये वाला 2 डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये दोनों 2 आपस में कट जाएंगे। हमारे पास पीछे यहाँ पे बच जाएगा x, और ये प्लस 5 माइनस 8, इन दोनों के साइन डिफरेंट है, हम माइनस करेंगे, साइन लगाएंगे बड़ी वैल्यू का जो कि 8 है, और प्लस 5 माइनस 8 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास -3। तो यहाँ तक हमने फाइंड कर लिया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन में उसने कहा है कि आपने फाइंड करना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का इनवर्स। तो इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए हम ये काम करेंगे कि हम इसको नाम देते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं लेट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू, इसको हम नाम दे देते हैं एच ऑफ एक्स का, और इसको हम एक और नाम भी दे देते हैं और वो हम नाम इसको दे देते हैं वाई का। यानी हमने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को 2 नाम दे दिए, एक हमने नाम दे दिया इसको एच ऑफ एक्स का, ये बताने के लिए कि ये जो फंक्शन है वो एक्स का है, और हमने इसको एक और नाम दे दिया वाई का। अब इसको लेट करने के बाद हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं एच ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, क्योंकि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स के बराबर है, फिर एच ऑफ एक्स वाई के बराबर है। इट्स मीन के ये तीनों आपस में इक्वल है, तो हमने आखिरी 2 को इक्वल ले लिया, हमने लिख लिया एच ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। अब इस तरह करते हैं कि यहाँ से हम एक्स को अलग करेंगे जब, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एक्स इक्वल टू एच इनवर्स ऑफ वाई। तो स्टूडेंट्स आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी कभी हमारे पास कोई फंक्शन हो तो उसके केस में हम जब इसको शिफ्ट करते हैं एच को, तो उस तरफ जाके उसका इन्वर्स बन जाता है। वैसे अगर हमारे पास कोई 2 नंबर हो, एक एक्स हो एक वाई हो, इस तरफ कोई भी नंबर जी हो, तो अगर आपने यहाँ से एक्स को ख़त्म करना हो तो आप दोनों तरफ एक्स को डिवाइड कर देते हैं और हमारे पास यहाँ पे आ जाता है वाई इक्वल टू जी डिवाइड बाई एक्स। लेकिन फंक्शन के केस में हम क्या काम करते हैं कि जिस तरह का हमारे पास यहाँ पे एच ऑफ एक्स है, तो अगर आपको सिर्फ x चाहिए और आपने यहाँ से h को खत्म करना है तो आप दोनों तरफ h को डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि आप क्या करेंगे, आप जब h को लेफ्ट साइड से उठा के राइट साइड पे लाएंगे तो आप इस तरह इसके ऊपर डाल देंगे इनवर्स, और यहाँ पे जो चीज़ें होंगी उनको हम इसी तरह से छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमने ये काम किया है। मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, और हम ये काम करते हैं कि यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, हम इक्वेशन 1 के अंदर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की जगह लिख देते हैं वाई, क्योंकि हमें पता है
कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को हमने नाम दिया है एच ऑफ एक्स का और उसको हमने नाम दिया है वाई का। इट्स मीन कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स के बराबर भी है और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स वाई के बराबर भी है। इसलिए हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में लेफ्ट साइड पे लिख देंगे वाई, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की जगह हम लिख देंगे वाई। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस 3। तो स्टूडेंट्स आपने एक बात याद रखनी है कि आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इनवर्स फंक्शंस के, उनमें आपने ये वाले स्टेप्स बिल्कुल इसी तरह से करने हैं। यानी आपने इसी तरह एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को एच ऑफ एक्स का नाम देना है, उसको वाई का नाम देना है, और यहाँ पर फिर आपने एच ऑफ एक्स को वाई का नाम देके आपने एक्स की वैल्यू अलग करनी है। इसी तरह आपने इसको नाम देना है कि नंबर 1 का, और यहाँ पे जो कुछ भी होगा उसको आप नाम दे देंगे वाई का, यानी आप इसको वाई की इक्वल ले लेंगे। इसके बाद आपने क्या काम करना है कि यहाँ पे जो भी इक्वेशन आए आपके पास, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो इस इक्वेशन का सब्जेक्ट है, यानी हमने यहाँ से वाई की वैल्यू अलग की हुई है, तो आपने इसको ऐसे रीअरेंज करना है कि एक्स आ जाए लेफ्ट साइड पे अकेला और बाकी सारा कुछ आ जाए राइट साइड पे। यानी आपने इस इक्वेशन में एक्स को इस इक्वेशन का सब्जेक्ट बनाना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या काम करते हैं कि हम -3 को उठा के लिख देते हैं लेफ्ट साइड पे, -3 क्योंकि यहाँ पे माइनस हो रहा है, इसलिए जब इसको हम लिखेंगे लेफ्ट साइड पे तो यहाँ पे आके ये ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा y प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स। हम इस तरह करते हैं कि हम जो कुछ हमारे पास राइट साइड पे है इस सारे को उठा के लिखते हैं लेफ्ट पे और लेफ्ट वाले को लिखते हैं राइट पे, यानी हम एक्स को इस तरफ लेके आते हैं। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस 3। यहाँ पे आप एक और बात भी याद रखें कि अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि वो ये कहते हैं जी कि जब आपने यहाँ से एक्स को राइट साइड से उठा के लिखा है लेफ्ट साइड पे तो उसका साइन चेंज क्यों नहीं किया। तो याद रखें जब भी कभी हम इक्वल की दोनों साइड्स चेंज कर दें, यानी अगर हम इस तरफ जो कुछ लिखा हुआ है वो सारा हम यहाँ पे ले आए और इक्वल के इस तरफ जो कुछ है उस सारे को आप यहाँ पे लिखते हैं, तो फिर हम साइन चेंज नहीं करते। नेक्स्ट स्टेप में हम इस एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। जैसे कि हमने पहले सॉल्व किया था, हमने यहाँ से फाइंड कर लिया था कि एक्स हमारे पास इक्वल है एच इनवर्स ऑफ वाई। तो इसलिए जब हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो एक्स की जगह हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ पे एच इनवर्स ऑफ वाई, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी ये चीज़ कैलकुलेट कर ली थी। और इक्वल के बाद जो कुछ है वो उसी तरह अपनी जगह पे रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 3। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ तक h का इन्वर्स फाइंड कर लिया है, तो वो भी हमारे पास जो इन्वर्स आ रहा है उसमें वैल्यू आ रही है y। तो आखिर में हम ये काम करेंगे कि हम इस y को रिप्लेस कर देंगे x के साथ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिप्लेस y विद x। तो जब हम यहाँ पे y की जगह x को पुट करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा h इनवर्स ऑफ x विच इज़ इक्वल टू x प्लस 3। तो यहाँ तक हमने क्या किया, हमने h का इन्वर्स फाइंड किया और उस इन्वर्स में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो x है, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर भी जो वेरिएबल गिवन था वो भी x ही था, इसीलिए हमने जो इन्वर्स फाइंड किया वो भी हमने इन टर्म्स ऑफ x फाइंड किया। अच्छा, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमने इन्वर्स फाइंड करना है किसका, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का, और यहाँ पे तो हमने फाइंड किया है इन्वर्स एच का। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने स्टार्ट में जब लेट किया था तो हमने यहाँ पे कह दिया था कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल है एच ऑफ एक्स के। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है एफ और एच ये दोनों आपस में बराबर हैं, और जब भी कभी दो फंक्शंस आपस में इक्वल हों तो आपने ये बात याद रखनी है कि उनके इन्वर्स भी आपस में इक्वल होते हैं। यानी अगर यहाँ पे एफ और एच अगर आपस में दोनों इक्वल हैं तो इस बात का मतलब ये होगा कि जो इन्वर्स एफ का होगा वही इन्वर्स एच का होगा, या जो इन्वर्स एच का होगा वही इन्वर्स एफ का होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो h का इन्वर्स आया है वो हमारे पास आ गया x प्लस 3 का। तो यही जो हमारे पास होगा इन्वर्स ये होगा f ऑफ g ऑफ x का, क्योंकि हमारे पास f ऑफ g ऑफ x और h ऑफ x आपस में दोनों बराबर हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख देंगे देयरफॉर f इनवर्स ऑफ g ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 3। तो यहाँ तक तो हमने f इनवर्स ऑफ g ऑफ x फाइंड कर लिया। इसी तरह से अब हम फाइंड करेंगे g इनवर्स ऑफ f ऑफ x। तो उसके लिए हम ये काम करते हैं कि हम फर्स्ट स्टेप में लिखते हैं g ऑफ x को, तो हम यहाँ पे लिखते हैं नाउ g ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 5 डिवाइड बाई 2। क्योंकि हमने अभी g ऑफ f ऑफ x का इन्वर्स फाइंड करना है, इसलिए पहले हम g ऑफ f ऑफ x फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया g ऑफ x और हमने पहले फाइंड करना है g ऑफ f ऑफ x। तो स्टूडेंट्स आपको पहले भी बताया था कि अगर यहाँ पे x हो तो आपने यहाँ पे x रखना है, और अगर यहाँ पे y होगा तो यहाँ पे y आएगा, यहाँ पे z होगा यहाँ पे z आएगा। और अगर हम यहाँ पे x की जगह f ऑफ x पुट करेंगे तो यहाँ भी हमारे पास बन जाएगा f ऑफ x, और ये वाला प्लस 5 अपनी जगह पे रहेगा, डिवाइड बाई 2 भी अपनी जगह पे। नेक्स्ट स्टेप में हम ये काम करते हैं कि हम यहाँ ऊपर f ऑफ x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारे पास जो f ऑफ x की वैल्यू थी वो थी 2 इंटू एक्स माइनस 4, उस वैल्यू को हम यहाँ पे उठा के लिख देते हैं। तो हमारे पास इधर आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 4, और ये वाला प्लस 5 अपनी जगह पे, डिवाइड बाई 2 अपनी जगह पे। नेक्स्ट स्टेप में इस 2 को हम यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स, ये बन जाएगा हमारे पास 2x। इधर आ जाएगा प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ये बन जाएगा हमारे पास 8, और यहाँ पे प्लस 5 अपनी जगह पे, डिवाइड बाय 2 अपनी जगह पे। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे ये वाला 2x अपनी जगह पे, और इधर हमारे पास आ जाएगा -8 प्लस 5, ये हमारे पास बन जाएगा -3, क्योंकि इनके साइन डिफरेंट हैं। हम माइनस करेंगे और साइन लगाएंगे बड़ी वैल्यू का। तो यहाँ तक तो हमने फाइंड कर लिया g ऑफ f ऑफ x।
तो मजीद इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जिस तरह हमने इसका पहला पार्ट सॉल्व किया था बिल्कुल उसी तरह से करेंगे हम। वहाँ पे हमने उसको नाम दिया था इक्वेशन नंबर 1 का, तो इसको हम नाम यहाँ पे दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। बाकी सारा कुछ हम उसी तरह से करेंगे बिल्कुल आसान तरीके के साथ। और इधर भी हमने इसको नाम दिया था तो यहाँ भी इसको हम नाम देंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेट जी ऑफ एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू, वहाँ पे हमने एच ऑफ एक्स नाम दिया था तो हमने ऑलरेडी एच को यूज़ कर लिया, इसलिए यहाँ पे हम वेरिएबल चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम इसको कह देते हैं के ऑफ एक्स, या आप कोई और वेरिएबल भी इसको नाम दे सकते हैं। इक्वल के बाद उसको हमने नाम दिया था वाई का, दोबारा हम वाई यूज़ नहीं कर सकते तो हम यहाँ पे लिख देते हैं विच इज़ इक्वल टू जी। उसी तरह से हमने यहाँ पे लिखा था एच ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, तो इधर हम लिख देंगे के ऑफ एक्स इक्वल टू जी। उसी तरह हमने जब यहाँ पे x को अलग किया तो h को उस तरफ जाके हमने उसका इन्वर्स लिया था, और जब हम यहाँ से x को अलग करेंगे तो हम k का उस तरफ जाके ले लेंगे इन्वर्स, तो ये बन जाएगा k इन्वर्स ऑफ जी। उसी तरह हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज, इक्वेशन 2 क्या इम्प्लाई करेगी, इक्वेशन 2 में देखें जिस तरह हमने यहाँ पे क्या काम किया था, हमने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की जगह y रखा था, और यहाँ पे हम जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की जगह ले लेंगे जी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर जी इक्वल टू 2x माइनस 3 डिवाइड बाई 2। यानी हमने वही वाला प्रोसेस दोबारा से रिपीट किया है, सिर्फ हमने क्या काम किया है कि हमने वहाँ पे h कहा था, यहाँ पे हमने k कह दिया है, वहाँ पे y कहा था, यहाँ पे हमने z कह दिया है। बाकी सारा प्रोसेस हमने जो इसके पहले पार्ट में किया है उसी तरह से हम कर रहे हैं। तो इस स्टेप के बाद भी हमने क्या किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने पहले भी बताया था कि आपने क्या काम करना है कि आपने यहाँ से वैल्यू अलग करनी है किसकी, x की। तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे कि हम इसको इस तरह से रीअरेंज करेंगे कि हम इस इक्वेशन का सब्जेक्ट जो है वो x बना देंगे, यानी हम यहाँ से x की वैल्यू को अलग करेंगे जिस तरह हमने पहले किया था। तो हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिखते हैं इस 2 को हम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसलिए नेक्स्ट स्टेप में इस 2 को इस तरफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 2z विच इज़ इक्वल्स टू 2x माइनस 3। यहाँ से हमने x की वैल्यू अलग करनी है, तो पहले हम ये काम करते हैं कि इस -3 को हम उठा के लिखते हैं लेफ्ट साइड पे, और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी 2z मौजूद है वो इसी तरह से रहेगा, और जब हम 3 को शिफ्ट करेंगे तो ये तरफ आगे हो जाएगा ऐड, क्योंकि 3 राइट साइड पे माइनस हो रहा था। इक्वल के बाद हमारे पास 2x उसी तरह से आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे हमारे पास जो एक्स्ट्रा x के साथ वो 2 है, हमने 2 को यहाँ से खत्म करना है, तो उसके लिए हम ये काम करते हैं कि हम दोनों तरफ 2 को डिवाइड करेंगे। तो जब दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इधर बच जाएगा 2z प्लस 3 डिवाइड बाई 2, और इस तरफ हमारे पास आ जाएगा x, क्योंकि जब आप दोनों तरफ 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 2 कट जाएगा, इस तरफ 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब हम इस तरह करते हैं कि हम इस x को हम उठा के लिखते हैं लेफ्ट साइड पे, और इस सारे को उठा के हम लिखते हैं राइट साइड पे, यानी हम इन दोनों की साइड्स को चेंज करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा x इक्वल टू 2z प्लस 3 डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, और हमने ऑलरेडी यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, हमने यहाँ से फाइंड कर लिया है कि x इक्वल है k इनवर्स ऑफ z के। तो हम यहाँ पे x की जगह लिख देंगे k इनवर्स ऑफ z, तो इधर आ जाएगा हमारे पास k इनवर्स ऑफ z, और इक्वल के बाद जो कुछ था वो सारा कुछ अपनी जगह पे, यहाँ पे आ जाएगा 2z प्लस 3 डिवाइड बाई 2। यहाँ तक हमने k का इन्वर्स फाइंड कर लिया, लेकिन ये इन्वर्स आ रहा है इन टर्म्स ऑफ z, यानी इस इन्वर्स के अंदर जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो है z, जबकि क्वेश्चन में हमें कहीं भी z गिवन नहीं था, क्वेश्चन के अंदर तो हमें x की वैल्यू गिवन थी। स्टेप में इस z को रिप्लेस कर देते हैं x के साथ, तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे रिप्लेस z विद x। तो हमारे पास आ जाएगा k इनवर्स ऑफ x विच इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई 2, यानी हमने क्या काम किया, हमने यहाँ भी z की जगह x लिख दिया और यहाँ भी हमने z की जगह पे x को लिख दिया। तो यहाँ तक उसी तरह है कि हमने क्या किया, हमने इनवर्स फाइंड किया k का, जबकि क्वेश्चन में हमने इनवर्स फाइंड करना था किसका, g का, यानी हमने g ऑफ f ऑफ x का इनवर्स फाइंड करना था, जबकि हमने यहाँ तक इनवर्स फाइंड किया है k का, यानी हमने k का इनवर्स फाइंड किया। और हमने इसी क्वेश्चन में हमने स्टार्ट में लेट कर दिया था, हमने शुरू में कह दिया था कि हमारे पास जो g ऑफ f ऑफ x है ये इक्वल है k ऑफ f ऑफ x के। अगर दो फंक्शन आपस में इक्वल हैं तो इस बात का मतलब ये होगा कि इन दोनों फंक्शंस के इनवर्सेस भी आपस में इक्वल होंगे, यानी अगर g ऑफ f ऑफ x k ऑफ x के बराबर है तो इट्स मीन कि g का जो इनवर्स है वो k के इनवर्स के बराबर है, या k का जो इनवर्स है वो g के इनवर्स के बराबर है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे देयरफॉर g inverse of f of x which is equals to 2x plus 3 डिवाइड बाय 2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन के दो आंसर्स हैं, एक आंसर तो ये है जहाँ पे हमने फाइंड किया है g का इनवर्स, और दूसरा आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर है कि जहाँ पे हमने फाइंड किया था f का इनवर्स।